हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारी इस स्पेशल क्लास में जिसमें हम कंटेंट को याद करने पर फोकस कर रहे हैं। आप सभी इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह उठकर क्लास लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से वही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें हमारे जो लक्ष्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक बार में छलांग मारने की कोशिश नहीं करनी है। एक बार में जब आप छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को डर लगने लगे, हमारे मन में एक प्रकार का भय जन्म ले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार मन में आते हैं। वैसे भी दौर ऐसा है या प्रेशर का समय जो है वह इतना है कि धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बातें शुरू हो जाएंगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि इन बातों का, इन विचारों का कोई महत्व नहीं है। अब ऐसा होने लगेगा धीरे धीरे हर स्टूडेंट के दिमाग में। जब एग्जाम पास आता है तो ये हर समय हर स्टूडेंट के दिमाग में चलने वाली एक आम प्रक्रिया है कि अब उसे डर लगना शुरू होगा और धीरे धीरे मन में ये विचार आने लगेगा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जबकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब हम सीधे तौर पर कहें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल एक और एक ही काम है, और जो है हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लें। तो क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है, हमें इन बातों पर विचार ही नहीं करना है। मैं एक दूसरी बात के माध्यम से अपनी इस लाइन को प्रेजेंट करता हूं। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सटीक सत्य कोई है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस भूलोक पर, अगर सबसे बड़ा सत्य कोई है तो वो है मृत्यु, कि हर इंसान को मरना ही है। जन्म में अनिश्चितता है, कार्यों में अनिश्चितता है, लेकिन एकमात्र सत्य इस दुनिया का है कि हम सबको मरना है। और हम सबको ये पता है कि ये एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो हम बोलते भी हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ऐसा हम बहुत बोलते हैं और ये हमें पता है, अंदर से पता है कि ऐसा है। हमें भी एक दिन मरना है, सबको इस पृथ्वी पर जो आया है उसे जाना है। हम इस इतने बड़े डर को छोड़ करके छोटी छोटी बातों के डर में फंसे पड़े हैं। तो जब हम इतने बड़े डर से नहीं डरते तो फिर इन छोटे छोटे डरों से क्यों डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जाने दो भाड़ में। हम अपनी पढ़ाई को उस लेवल पर लेकर के जाएं कि जहां खुद आयोग कहे कि नहीं, इस बंदे का नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। मतलब हमारी चीजों के आधार पर पेपर का डिसीजन होने लगे। मैं आपको अपने खुद का एक एग्जांपल बताता हूं। जब हम पढ़ाई किया करते थे तो एक दौर ऐसा था, हम दो दोस्त साथ में रहते थे, दो बहुत सगे दोस्तों जैसे साथ में रहते थे। आज भी मेरा सुरेश पक्का दोस्त है। तो अगर किसी को कोई चीज नहीं आती थी तो हमसे पूछी जाती थी कि ये इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, और अगर हमने उस चीज का कोई आंसर दे दिया तो फिर लोग गूगल को नहीं मानते थे, वो हमारी बातें मानी जाती थी। मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीजों पर, वस्तुओं पर, कंटेक्स्ट पर, फैक्ट्स पर। तो ये हमें अपने आप को वहां पहुंचाना है। सर एक बार आप मेरे ठीक है प्रिया, बात कर लूंगा मैं आपसे। यस सर, एग्जाम के पहले ये भी कॉल करेंगे सब। हाँ, मैं एग्जाम के पहले सब बच्चों से कॉल पर, फोन पर, जहां जहां बात हो सकती है वहां सबसे बात करूंगा। हम अगर जरूरत लगे तो मुझे फोन कर लिया करो, मैं सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हूँ। मतलब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ भाई। कोई भी मुझे फोन कर ले, मिल जाऊंगा मैं। चलिए, बहुत सारी बातें किए बिना हम मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय है भगवान को याद करते हुए क्लास शुरू करने का, भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम एग्जाम में जो मूल टॉपिक आते हैं उनमें 30 यूनिट के एक एक पॉइंट्स को हम एनालिसिस करने पर आ चुके थे। हमने देखा कि हर यूनिट से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, और जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स कौन सी हैं, जैसे तीसरी यूनिट, जैसे चौथी यूनिट, जैसे कि पांचवी यूनिट, जैसे कि सातवीं यूनिट, जैसे कि 8वीं और 9वीं यूनिट, 10वीं यूनिट। ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं
जबकि कंपैरिजन में 1, 2 और 6 ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी बड़ी यूनिट मानी जाती हैं, इनमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। खैर ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, एग्जाम में अगर आप इनको छोड़ करके चले गए तो फिर तो कुछ नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, उनमें से उस पोर्शन को छोड़ना है जहां संभावना है कि ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है या एग्जाम में कम आता है। इस तरीके से हमें अपने आप को ट्रीट करना है। मध्य प्रदेश को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको जरूर पढ़ना है। आप सब लोग एमसीक्यूज लगा ही रहे होंगे और ज्यादा अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को, एमसीक्यूज को एक साधन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू लगाने के बाद बिना एनालिसिस के आगे नहीं बढ़ना है। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, एनालिसिस के बिना आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, 6 यूनिट का एनालिसिस हम कर रहे थे। कल हमने बहुत सारी योजनाएं 2004 से लेकर 2024 तक की सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई वो सारी मैंने आपको रटवाई है। आप 2-3 बार उनका रिवीजन कर लेना, याद करने की कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यूनिट 6 में जो 10 क्वेश्चन आए थे उन पर एक बार फिर नजर डालते हैं कि ये 2 क्वेश्चन तो केवल योजनाओं से आ गए, मतलब 2 क्वेश्चन जो है योजना नाम के टॉपिक से आते हैं। एक क्वेश्चन जीआई टैग की जो लिस्ट है वहां से, एक ओडीओपी की जो लिस्ट है वहां से और एक एसडीजे का जो लिस्ट है वहां से, ये 3 क्वेश्चन सीधे बनते हैं। जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनका जो बैठकें होती है वहां से और उनकी स्थापना से एक प्रश्न सीधा उठकर आ जाता है। जो करंट रेट्स होते हैं सीआरआर, एसएलआर, इनके रेट्स पर जीडीपी के कुछ आंकड़ों से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में बनने हैं, तो वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपसे बन जाएंगे। अब हम मूल विषय पर आते हैं। आज हम क्या करने वाले थे, एक छोटा सा टॉपिक है एसडीजे। हमने पिछली बार इसे याद कर लिया था, आज हम उसे और बड़ा करने वाले, याद करने वाले, उसमें और कुछ चीजें जो आपने याद नहीं की हुई है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। आपको याद होगा कि पिछली बार एसडीजे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एसडीजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग की एसडीजे इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्य के प्रदर्शन की श्रेणियां कैसी परिभाषित की गई है। सबको पता है कि जो आकांक्षी होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, फिर परफॉर्मर, फिर जो है फ्रंट रनर और फिर अचीवर आता है। तो अचीवर मतलब कि जिसने अचीव कर लिया हो, तो अचीवर जो है, अचीवर ये शब्द होगा जिसने अचीव कर लिया हो, लक्ष्य को 100% के लिए होता है, हमें ये पता है। अभी कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से यहाँ नहीं पहुंचा। जब भी एसडीजे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहां से जो रटे हुए क्वेश्चन के रूप में प्रश्न बन सकते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सी वैरायटी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक तो 17 लक्ष्य हैं आपके पास में, तो ये पूछा जा सकता है कि किस लक्ष्य में क्या है या किस लक्ष्य में क्या लिखा हुआ है। ये आम प्रश्न हमसे बनता है जो हमने जब एसडीजे टॉपिक पढ़ा था तब याद भी कर लिया था, तो ये वाला पॉइंट हम कर चुके हैं। दूसरा वाला प्रश्न बन सकता है कि एसडीजे 1 में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, परफॉर्मर, अचीवर, फ्रंट रनर या ऐसा कुछ न कुछ। तो ये वाला पॉइंट भी एक बन सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान। तो मध्य प्रदेश का स्थान 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो नंबर्स में पूछा जा सकता है कि प्रथम लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर रहा, या इस तरीके को प्रश्न को यूं पूछा जा सकता है कि एसडीजे 1 में मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य रहा, अचीवर रहा, आकांक्षी राज्य रहा, परफॉर्मर रहा, फ्रंट रनर रहा। इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। तो क्यों ना इन दोनों पॉइंट्स को भी हम रट ही लें। जब मैंने एसडीजे याद कराया था तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये मैं याद करा दूंगा, आप लोगों को लोड नहीं लेना है। आपको अपने आप को केवल ये सोच करके कि मुझे याद होता है, मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ, इस तरीके से अपने आप को केवल कॉन्फिडेंस दिलाना है। अब केवल और केवल इस क्लास में कुछ देर के लिए बने रहिए, आधे घंटे का टाइम लगेगा, 15-20 मिनट 25 मिनट में हम इन तीनों ही पॉइंट्स को पूरी तरह रट खोद लेंगे। हर स्टूडेंट ये बोलने लगेगा कि किस लक्ष्य में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, वो अचीवर है कि परफॉर्मर है, क्या है, सब आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मूल प्रश्न पर हम चलते हैं। तो एसडीजे में सबसे पहला पॉइंट हमें जो पिछला था उसे रिवीजन करना है। पहले हमने 17 लक्ष्यों को पढ़ रखा है, उन 17 लक्ष्यों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 17 लक्ष्यों में क्या हमने याद करने के लिए खुद को क्या समझा रखा है? एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे। ये हमने एक पैटर्न बनाया था। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? एक गरीब, एक क्या है? गरीब है। दो क्या है? भूखे हैं। एक गरीब, दो भूखे, और तीन लोग जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो तीन अच्छे, है ना। फिर 4 किताबें पढ़ ली, तो 4 किताबें पढ़ ली मतलब शिक्षा होती है। पांचों उंगलियां हमेशा समान नहीं होती, तो लैंगिक समानता की बात करता है 5, मतलब समानता असमानता की बात करता है 5। ये हमने पहले रट रखा, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहा हूं, इतनी जल्दी मैं बताता नहीं। तो हमने ये 5 बातें फिर से रिवाइज करनी, करो फटाफट। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें पढ़ लो तो शिक्षा हो जाएगी 4 पे। 5 पे पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। आप देखो मेरे हाथ की उंगलियां, एक बहुत छोटी अंगूठा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से छोटी बड़ी है, तो असमान है। तो 5 पे क्या हो जाएगा? समानता असमानता। बड़ा आसान है। 5 पे के जो हमारे 17 लक्ष्य हैं, वैसे तो 17 ही घुमा देते हैं हम फटाफट, एक मिनट में इनको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन फिर से एक बार इनको 5 तक रिवाइज करो, क्रम में 5-5 करके 3 बार फटाफट रिवाइज करते हैं, ताकि आपके दिमाग में फिर से ये सब चीजें सेट डाउन हो जाए। चलिए, एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें पढ़ लो, और 5 पे पांचों उंगलियां समान नहीं होती। बोलकर बताओ जल्दी जल्दी, अपने आप को रिपीटेशन करवा दो इन सब चीजों का। जहां पढ़कर, जहां बैठकर आप पढ़ रहे हो, वहीं इनको बार बार बड़बड़ा लो, 2-4 बार बोल लो। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें, 5 उंगलियां, 5 असमान है ना, पांचों असमान उंगलियां हैं। देखो, एक गरीब मतलब कोई गरीब नहीं, दो भूखा मतलब शून्य भूखा, तीन अच्छा मतलब अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, 4 शिक्षा, उच्चतम शिक्षा, 4 किताबें पढ़ ली। 5 पे आता है समानता। फिर 6, देखो 6 अपन ऐसा लिखेंगे ना, 6 6 छी 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 छी। कब करता है आदमी छी छी? जब वो साफ सुथरा पानी नहीं पीता, तो बार बार सर्दी होती है, तो 7 पे हो जाएगा छी 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 छी। तो 7 पे जब स्वच्छता रहेगी तो सर्दी नहीं होगी, मतलब संक्रमण नहीं होगा। तो 6 पे है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, याद रह जाए। 6 पे छी 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 कर लो, छी 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 छी, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। 7, देखो 7 क्या लिखना है? 7 पे हमारे साथ हमारी क्या रहती है? हम देखो 7 पे 7 में क्या है? स से 7, स से सस्ती, वैसे स से 7 ऐसे लिख दिया जाए तो ऐसे याद हो जाएगा। स से 7 और स से सस्ती, 7 और सस्ती एक जैसे लिखने में आते हैं। लिखकर मैं आपको बताऊं क्या? 6 पे तो हमने याद कर लिया, स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 पे इसको मैं ऐसे लिखूं 7, और देखो ये सस्ती, ये ऐसा 7 और सस्ती, ये स और त एक जैसा फील आता है। स पे 7, स पे सस्ता, 7 में सस्ता हो गया। 8 घंटे हम काम करते हैं। आप सब लोग कभी भी जब भी किसी नौकरी को ज्वाइन करोगे तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, इसलिए इससे क्या पता चलता है कि 8 घंटे क्या करना है? काम करना है। याद रखना है, 8 घंटे क्या करना है? कार्य करना है। 8 घंटे उचित कार्य और आर्थिक विकास। जब 8 घंटे काम करते हैं तो उचित कार्य होता है, आपका सबका अच्छा विकास होगा। फिर 9 पे देखो, न में 9 लिखते हैं, और 9 से ये वाला 9 भी बनता है, और ये वाला 9 भी बनता है, और ये नवाचार भी बनता है। तो 9 पे 9 और नवाचार, 9 से न से नवाचार, या 9 से 9 वाला नवाचार याद हो जाएगा। अब हम इनको 9 तक के कुछ चीजों को फिर से रिवाइज कर लो एक बार। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें, 5 उंगलियां। 6 पे छी छी कर लो, स्वच्छता। 7 पे स से 7, स से सस्ता, सस्ता क्या? स्वस्ति ऊर्जा होती है, सस्ता। तो 8 पे आ जाओ, 8 घंटे हमें काम करना है। 8 घंटे क्या करेंगे? अच्छा काम, अच्छे से काम करना है। 8 घंटे, 8 घंटे खूब मेहनत करनी है। पढ़ाई भी करो तो 8 घंटे खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। 9 पे 9 से नवाचार, बड़ा आसान है, ये रिवीजन कर लेना, इनको रिवाइज किया जा सकता है। 10, असमानता को कम करना।
5 का डबल कर दो। 5 में अगर समानता थी तो 10 पे असमानता को कम कर दो, और 5 में असमानता थी तो 10 पे समानता को कम कर दो। तो 5 का उल्टा डबल हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 5 में क्या था, 5 में 5 उंगलियां थी, असमानता उसका डबल कर दिया तो 10 में असमानता कम हो गई। या 10 को हम बोलते हैं 10 10 10, बस 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 असमानता बस करो, कम करो, बस 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 असमानता बस करो यार, कम करो यार इसको। तो याद हो जाएगा 10 10 10 मतलब बस 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 असमानता को कम करो, याद हो जाएगा। बोलकर देखो इन सब चीजों को, ऐसा नहीं कि केवल सुनना है, इनको बोलना है। तो बस 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 असमानता को कम करो, 10 10 10 बस 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 असमानता को कम करो। अब आते हैं 11 पे। 11 पे क्या लिखा हुआ है, देखो 11 पे ये लिखा है 1 1 1 1, ये सतत चल रहा है ना, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत ये एक का एक से जब हम मिलान करते हैं तो समुदाय बनता है। क्या बनता है, समूह बनता है, समुदाय बनता है। कुछ ऐसी चीज बनती है जब एक एक लोग आपस में मिलते हैं, मतलब एक एक करके मिलते जाएंगे और समूह बनता जाएगा। तो एक में क्या है, एक में है सतत, सतत समुदाय और शहर, सतत समुदाय और शहर, याद रखना। 11 में है सतत समुदाय, सतत शहर और समुदाय, याद रख लिया हमने। 12 देखो इंसान की 12 ही बच जाती है जिम्मेदारियां उठा उठा कर। तो जिम्मेदारियां उठा उठाने से इंसान की 12 बच जाती है, या 12 बच जाती है जिम्मेदारियों से। ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाए तो जिम्मेदारी से हो जाती है 12 बच जाती है। तो 12 पे आ गई जिम्मेदारी, उपभोग का उत्पादन। एक एक वर्ड निकालना रहता है सब में से, तब जाकर के वो याद होता है। जैसे हमने यहाँ से 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 पे शिक्षा, 5 पे समानता, ऐसे हमने निकाल लिया। 6 से 7 पे सस्ती, 8 पे काम, 9 पे नवाचार, 10 पे असमानता, 11 में सतत हमने निकाला, 12 में जिम्मेदारी निकाला। ठीक है, अब देखो यहां तक का याद हो गया होगा। उल्टा रिवीजन करो इसको, मतलब अलग अलग तरीके से 2-3 बार रिवीजन करना है। कैसे, देखो 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 पे याद करो, 4 किताबें पढ़नी है, 4 पे शिक्षा आ जाएगी। 5 पे 5 उंगलियां समान नहीं होती तो समानता, 5 पे समानता, समानता लैंगिक समानता वाला। 6 छी कब करेंगे, जब पानी गंदा करने में आ जाएगा, पानी बदल जाता है तो वैसे भी छी हो जाती है ना, छींक आती है, सर्दी हो जाती है। तो स्वच्छ जल और पर्यावरण वाला जो चैप्टर है वो 6 में है। 7 पे से सस्ता होता है, 7 से 7 और सस्ता एक जैसा है, तो 7 पे सस्ता, सस्ती ऊर्जा होती है। 8 पे 8 घंटे काम करना चाहिए इंसान को, 8 घंटे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो 8 पे काम हो गया, अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9 पे नवाचार हो गया। 10 पे 5 का डबल कर दो तो समानता, समानता की बात हो गई 10 पे। 11 पे सतत हो गया। 12 पे 12 से जिम्मेदारी, 12 बज गई जिम्मेदारियों से। 12 तक का याद हो गया होगा। 13 पे आता है, तो देखो मेरा तो कुछ नहीं, तेरी जलवायु गड़बड़ होगी, मतलब तेरा ही जलवायु, देखो तेरा ही तो जलवायु गड़बड़, मतलब मेरा तो जलवा है, तुम्हारी तो जलवायु, ऐसा बोल सकते हैं। मेरा तो जलवा है, तुम्हारी तो जलवायु है ना। तो जलवायु क्या होती है, तुम्हारी गड़बड़ होती है। इंसान खुद के लिए कभी मानता ही नहीं कि मेरी जलवायु गड़बड़ होती। तो 13 ये लिखा है, 13 ये 13 मेरा वाला 13 कर दिया हमने, है ना। तो 13 मेरा, मेरी तेरी जलवायु नहीं है, जलवायु सबकी है, तेरी मेरी नहीं है, मेरी तेरी नहीं है, सबकी जलवायु। 14 जल के नीचे जीवन, क्या है 14 में, जल के नीचे जीवन। देखो जब तक बच्चा 14 साल का होता है ना, तो अपने माता पिता की छत्र छाया के अंदर, अपने माता पिता की छत्र छाया के अंदर पलता बढ़ता है, और 14 तक वो जल के नीचे, मतलब उनके माता पिता की छत्र छाया के नीचे रहता है। तो छत्र छाया के नीचे मतलब जल के नीचे, इससे कनेक्ट हो गया। तो 14 में है जल के नीचे जीवन। 15 पे, जब 15 साल का होता है तो वो खुद के दम पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करने लग जाता है, बड़ा हो गया ना, युवा हो गया, तो भूमि पर जीवन आता है। तो 14 पर जल के नीचे जीवन। तो हमको इसको कनेक्ट ऐसे याद नहीं रहेगा, नहीं तो कि 14 एकदम एक्सट्रीम कोई पूछ ले फटाक से उठा करके दम से कि चल बता 14वां एसडीजे क्या है, आता नहीं है याद। कैसे याद आएगा कि जब तक 14 साल का बच्चा होता है ना, तो वो अपने माता पिता की छत्र छाया में पढ़ता है, बढ़ता है। तो छत्र छाया में, किसी की छत्र छाया में पढ़ना मतलब जल के नीचे जीवन जीना। और 15 का जब होता है तो वो क्या होता है, 15 का जब होता है तो वो बड़ा हो जाता है, भूमि पर आता है, खुद के दम पे जीना शुरू करता है, तो भूमि पर जीवन हो गया। 16 साल का आपने होगा सुना होगा ना, 16 साल की बाली उमरिया, उसमें ना मनुष्य अशांत हो जाता है, तभी शांति की जरूरत होती है ना। जो युवा अवस्था का वेग है वो 16 साल की उम्र में मनुष्य में भयंकर वाला होता है ना, टीनेजर टाइप का जो वेग है
तो 16 में क्या चाहिए? शांति। वैसे भी अगर हम सो लेते हैं, सो जाते हैं तो हमको शांति मिल जाती है ना। तो अगर हम बहुत अच्छे से आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 16 है ना। तो 16 मतलब सोले वाला सोले। तो जब हम सो लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? शांति। तो 16 में क्या है? शांति। आगे बढ़े, इसी में देखो ये लास्ट वाला एक और बच गया, 17 लक्ष्यों के साथ साझेदारी। तो 17 में क्या होता है? खतरा। तो जब खतरा होता है तो हम सब मिल करके वो समस्या का सामना करते हैं, साझेदारी करते हुए समस्या का सामना करते हैं। तो 17 पे होता है खतरा, और जब खतरा होता है तो हम साझेदारी के साथ उस समस्या से निपटते हैं। ये 17 लक्ष्य हमने एक बार फिर से रिपीट कर लिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूं ये। एक बार मेरे साथ आप सब लोग इन सारे लक्ष्यों को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये तक तो यहां तक का तो मैं पहले पढ़ा चुका था। अब आइए असली बात, अब हमें क्या करना है? असली का कार्यक्रम शुरू करना है, जो आज की क्लास का नया होगा। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, और उल्टा रिवीजन करना है, पीछे से बोलने की कोशिश करनी है। अपने दिमाग को इतना स्थिर करो कि हम सब तरफ से उस बात को रिवीजन कर पाए। 17 पे बोलो साझेदारी, एक एक वर्ड बोलते जाना। 16 पे बोलो शांति, 15 पे बोलो भूमि पर जीवन, 14 पे बोलो जल के नीचे जीवन, 13 में जलवायु, 12 में जिम्मेदारी, 11 में सतत शहर, 10 पे है असमानता, 9 पे नवाचार, 8 पे आर्थिक अच्छा काम, 7 पे सस्ती ऊर्जा, 6 पे छी स्वच्छ जल, 5 पे लैंगिक समानता, 4 पे उच्च से उत्तम शिक्षा, 3 पे याद करो, 3 पे क्या था? 3 अच्छा था, अच्छा स्वास्थ्य। 2 पे है सिंपल सा लॉजिक है, 2 पे क्या आएगा? एक गरीब 2 भूखा, तो 2 पे भूखे आ जाएंगे, और 1 पे गरीबी आ जाएगी। तो गरीबी खत्म करना 1 है, 2 पे हमें याद रखना है भूखमरी को खत्म करना है। इस तरीके से हमारे दिमाग में सारे 17 के 17 लक्ष्य जो है वो सेव हो जाने चाहिए। क्या अब आप इनको फिर से एक बार जल्दी स्पीड से रिवीजन कर सकते हो? तो फटाफट जितनी तेज बोल सकते हो, जितनी स्पीड से बोल सकते हो, उतनी स्पीड से खुद ही बोल लो, आंखें बंद करके। अगर अकेले हो तो, अगर अकेले नहीं हो तो बहुत जोर से चिल्ला करके बोलो। जिस रूम में बैठे हो आसपास बाहर वाले लोग सुनाई दे, ऐसी जोर से बोलो। 1 गरीब 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 शिक्षा, 5 पे लैंगिक समानता, 6 पे स्वच्छ जल, 7 पे सस्ती ऊर्जा, 8 पे काम, 9 पे नवाचार, 10 पे असमानता, 11 पे सतत विकास, 12 पे जिम्मेदारी, 13 पे जलवायु, 14 पे जल के नीचे जीवन, 15 पे भूमि के ऊपर जीवन, 16 पे शांति, 17 पे साझेदारी। ऐसे स्पीड से बोलना है। जब आप स्पीड से बोलोगे तो बिना कोई और विचार आए, दिमाग केवल एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। और जब इतनी स्पीड से आप बोलते हो तो फिर सब तरफ से ध्यान हटके केवल उसी पर आ जाता है। अगर आपका ध्यान इस विषय पर आ गया है तो अब मैं आगे की बात कराता हूं, जो आज हमें मूल रूप से करनी है। पहले हम ये याद करते हैं कि लक्ष्य नंबर 1 मतलब SDG 1 में या SDG 2 में या SDG 3 या 4 या 5 में हम कौन से नंबर, कौन से राज्य हैं? 4 टाइप के नाम हो सकते हैं। देखो कैसे नाम हो सकते हैं? परफॉर्मर हो सकते हैं, हम परफॉर्मर हो सकते हैं, परफॉर्मर है ना, या हम आकांक्षी राज्य हो सकते हैं, या फिर हम अचीवर राज्य हो सकते हैं, या फिर हम क्या हो सकते हैं? फ्रंट रनर हो सकते हैं। ये 4 ही शब्द हो सकते हैं, 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं, एक तो है ही नहीं। अचीवर में तो मध्य प्रदेश है ही नहीं, मध्य प्रदेश का कोई भी राज्य अचीवर बना ही नहीं है, 100% लक्ष्य किसी ने प्राप्त किए ही नहीं, तो अचीवर तो कोई नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गए, बस अब 3 ऑप्शन बचे, या तो हम अचीवर हो सकते हैं, या परफॉर्मर हो सकते हैं, या आकांक्षी हो सकते हैं, सॉरी फ्रंट रनर हो सकते हैं। हमको ये पता है कि कब कौन सा स्कोर मिलता है। तो जब एसडीजे की रैंकिंग में हमारा रैंक 0 से 49 के बीच में हो, मतलब हमारा स्कोर जो है वो 0 से 49 होता है, तो हमें आकांक्षी कहा जाता है। आकांक्षी या प्रतियोगी कहा जाता है। प्रतियोगी शब्द कम सुनने में आएगा। हमें क्या कहा जाता है? आकांक्षी जिला कहा जाता है, आकांक्षी राज्य कहा जाता है। तो आकांक्षी मतलब 0 से 49 तक का स्कोर प्राप्त करने वाला राज्य। 50 से जब 64 नंबर लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन के पार चले आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? परफॉर्मर राज्य बनते हैं। कौन से राज्य बनते हैं? परफॉर्मर राज्य बनते हैं। जब 65 से 99 नंबर तक के बीच में का कोई नंबर लेकर आते हैं तो हम फ्रंट रनर मतलब सबसे आगे भागने वाले राज्य बन जाते हैं। और अचीवर तो कोई है ही नहीं, तो उसको पढ़ो भी मत। ये 3 नाम हमें याद करने हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं कि 17 के 17 लक्ष्य में हम किस लक्ष्य में क्या है ये याद कर लें?
हाँ बोलो, हाँ जल्दी से, कि क्या 17 लक्ष्य आपको याद है, पहला पॉइंट। और क्या उसके अंदर हम किस लक्ष्य में अचीवर, किस लक्ष्य में परफॉर्मर और किस लक्ष्य में आकांक्षी है, ये हमें याद करना है। केवल 2-3 लोग कमेंट करते, क्लास में खूब बच्चे हैं लेकिन कमेंट करने वाले उतने 2-3 ही होते हैं, पता नहीं क्या समस्या होती है। एक इतना सा भी हाथ में क्यों तुम्हारे वो हो जाती है, ज्यादा ही ठंड पड़ जाती है, इसी देर में जरा सा रजाई से बाहर निकाल दो, एक कमेंट कर दो तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ चलो बच्चा पढ़ रहा है। जी ठीक है, चलो करते हैं। अब हम एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, मैं एक मंत्र बोलूंगा, आम ड्राम ड्रूम ब्रूम खू, ऐसे करके, और आपको 1 मिनट बाद ये याद हो जाएगा। अभी मैंने बोला नहीं मंत्र है ना, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करेंगे अपन। करूँ ऐसा मैं? चलो तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, जादू की छड़ी घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करा और ये लो छड़ी घूम गई। तो अभी छड़ी घूमी है लेकिन जिसका नाम लिया जाएगा उसी को याद होगा, है ना। देखो हमें याद करना है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब क्या होता है? एस्पिरेंट मतलब होता है आकांक्षी। क्या होता है? आकांक्षी। ये एक वर्ड याद रखना, एस्पिरेंट माने आकांक्षी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स में से याद रखना, देखो यहां मेरे, यहां चलो, ये जो मेरे खूब सारे स्टूडेंट है जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें से 2, 4, 5 नहीं, सबके सब आकांक्षी होंगे। सबके सब बच्चों को मैं कैसा बना दूंगा? आकांक्षी बना दूंगा। एक लाइन रट लो, क्या लाइन है? मैं 2, 4, 5 बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको आकांक्षी बना दूंगा, मैं सबको परफॉर्मर बना, सबको क्या बना दूंगा? मैं सबको एस्पिरेंट बना दूंगा। ये है ना भाई, एक वो वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स नाम की। एस्पिरेंट कौन होता है? जो एग्जाम में बैठता है, एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है। तो बिल्कुल इतना सा कर लो, टेस्ट में फ्रंट रनर है। क्या फ्रंट रनर है भाई? तू कौन सी टेस्ट में क्या फ्रंट रनर हो गए हो तुम? जब क्या करुणा क्या पूछ लिया, क्या कमेंट कर दिया आपने? ये कौन है? कपिल। कपिल आपने क्या कमेंट किया? हमें नहीं पता कौन सा, क्या कमेंट कर दिया आपने। चलो मूल रूप से आओ कि इस क्लास के 2, 4, 5 बच्चे नहीं, सबके सब बच्चे क्या हो जाएंगे? आकांक्षी, या फिर क्या हो जाएंगे? परफॉर्मर, क्या हो जाएंगे? एस्पिरेंट हो जाएंगे। एस्पिरेंट बन जाएंगे। आकांक्षी और एक्सपीरियंट एक ही शब्द है, इंग्लिश हिंदी का फर्क है केवल, उलझना मत इसमें, है ना। तो ये देखो, आकांक्षी बोल दूं या एस्पिरेंट बोल दूं, मेरे 2, 4, 5 बच्चे नहीं, सारे के सारे एस्पिरेंट पास होंगे इस बार। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे 2, 4, 5 बच्चे पास नहीं होंगे, मेरे सारे बच्चे पास होंगे इस बार। तो 2, 4, 5 नहीं, सारे के सारे एस्पिरेंट्स बनेंगे इस बार अधिकारी। क्या ये वर्ड आप बोल सकते हो? एक बार खुद बोल करके देख लो कि मेरे 2, 4, 5 नहीं, सारे के सारे बच्चे एस्पिरेंट बनेंगे इस बार, या आकांक्षी बनेंगे इस बार। क्या ये बोल लिया आप लोगों ने? जल्दी से बोलो। मेरे 2, 4, 5 नहीं, 2, 4, 5 नहीं, सारे बच्चे क्या बनेंगे? आकांक्षी बनेंगे इस बार। याद हो गया? क्योंकि सबकी आकांक्षा है कि वो पास हो जाए, लेकिन मेरे 2, 4, 5 बच्चे नहीं बनेंगे, सारे सारे बनेंगे। तो देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, ये 2, ये 4, ये 5 और ये नहीं, नहीं को इंग्लिश वाला नहीं नो कर देता हूं, और ये एस्पिरेंट है ना। तो हमने एक जादू की छड़ी घुमाई थी और एक लाइन आपको याद होगी, 3 लाइन याद करनी है कि दूसरे लक्ष्य में, चौथे लक्ष्य में, 5वें लक्ष्य में और 9वें लक्ष्य में मध्य प्रदेश जो है वो एस्पिरेंट है या आकांक्षी है। क्या है? आकांक्षी है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे कि लक्ष्य नंबर 4 में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, और 4 ऑप्शन दे दे, आकांक्षी है, परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है या अचीवर है, तो आप क्या आंसर करोगे कि 2 में, 4 में और 5 में और 9 में, इन चारों लक्ष्यों में हम क्या है? आकांक्षी हैं। मतलब क्या है? एस्पिरेंट हैं। मैं एक शब्द यूज कर लेता हूं कोई सा भी, मैं एस्पिरेंट यूज करूं तो फिर पूरा एस्पिरेंट बोलूंगा, नहीं तो 2 शब्द बोलने में उलझ रही कहानी। तो 2, 4, 5, 9 सारे के सारे बच्चे बनेंगे एस्पिरेंट। याद हो जाएगा ये बात, ये वर्ड याद हो जाएगा। तो 2, 4, 5 नहीं, सारे के सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी या एस्पिरेंट। फिर से बोलो इसको 4-5 बार रेंडमली रिपीट कर लो।
मेरे 2-4 बच्चे नहीं, 5-10 बच्चे भी नहीं, 2-4-5 नहीं, सारे बच्चे बनेंगे 2-4-5 नहीं, 2-4-5 नहीं, सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी, सारे बच्चे बनेंगे एस्पिरेंट। तो बोल लो इसको। तो हमें ये याद हो जाए कि लक्ष्य नंबर 2, लक्ष्य नंबर 4, लक्ष्य नंबर 5 और लक्ष्य नंबर 9, इन 4 लक्ष्यों में हम क्या हैं? हम आकांक्षी या एस्पिरेंट हैं। तो क्या जादू की झड़ी घूम गई आप सब लोगों तक? घूमी कि नहीं घूमी? एक वाला पॉइंट याद हुआ? 3 याद करने थे, 3 याद करने हैं, 2 याद कर लो, तीसरा अपने आप हो जाएगा, 2 याद कर लो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। भाई अगर मुझे ये बताया कि ये 17 नाम है, 17 में केवल 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, पहला, दूसरा या तीसरा। तो जो मैं रट लेता हूं कि पहला किन में सही होगा, दूसरा किन में सही होगा, तीसरा छोड़ दूं, क्योंकि जहां मैंने नहीं याद किया वो अपने आप तीसरा ही सही होगा। तो कितना अच्छा सरल सा पॉइंट है कि मेरे 2-4-5 नहीं, 2-4-5 नहीं, सारे के सारे बच्चे बनेंगे अचीवर, या सॉरी सारे के सारे बच्चे बनेंगे एस्पिरेंट या आकांक्षी। याद हो गया? बहुत शांति से, धैर्य के साथ, सोचकर समझकर इस पॉइंट को अंदर घुसाना, क्योंकि अगर ये गया तो फिर आपका उद्धार हो गया। एग्जामिनर यही तो प्रश्न पूछेगा। देखो ये हमने याद कर लिया, 2-4-5 नहीं, सारे के सारे बच्चे बनेंगे एस्पिरेंट। याद हो गया सबको कि लक्ष्य नंबर 2 में, लक्ष्य नंबर 4 में, लक्ष्य नंबर 5 में और लक्ष्य नंबर 9 में हम एस्पिरेंट हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 3, 8, 10, 13 अगला वाला कि हम परफॉर्मर कहां पर हैं। तो हम परफॉर्मर कहां पर हैं, हम कहां परफॉर्मर हैं? तो हम 3, 13 ऐसे बोलो। देखो एक साथ मत याद करना है, एक साथ मत करो। 3, 13, 3, 13, 3, 13 में परफॉर्मर है। क्या बोलेंगे? 3, 13, 3, 13 में परफॉर्मर है। बोलो ऐसा, 3 और 13 में परफॉर्मर है ना? 3, 13 में हम क्या है? परफॉर्मर है। लेकिन फॉर्म भरते हैं तो 8-10 रुपए और चाहिए होते हैं, मतलब 8-10 रुपए खर्चा हो जाते हैं। परफॉर्मर, ये देखो परफॉर्मर है ना, ये फॉर्मर है। 3, 13, 8, 10 ये 4 वर्ड हमें याद करने हैं। 3, 13, 8, 10 बोलो। 3, 13 एक साथ 3, 8, 10, 13 मत बोलना, ऐसे बोलोगे तो याद नहीं होगा। तो क्या बोलना है? पहले 3 बोलो, फिर 13 बोलो। 3, 13, 3, 13, 8, 10, 8, 10 ऐसे बोलोगे तो आसानी से याद होगा। तरीका चेंज करो। बहुत साल से, एक साल मतलब बहुत 1-2 महीने 3 महीने हो गए यही सिखा रहा हूं कि जो चीजें जैसी हैं वैसी याद मत करो, होगी उनको मेरे तरीके से चेंज करो। 3, 13 बोलो, 3, 13, 8, 10, 3, 13, 8, 10 में हम है परफॉर्मर। तो क्या आपके दिमाग में दूसरा इनपुट चला गया? हमने क्या कहा? हमने बस एक छोटा सा काम कहा आपको कि भाई 2-4-5 नहीं, सारे के सारे बच्चे बनेंगे मेरे आकांक्षी बनेंगे। क्या बनेंगे? सारे के सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी। फिर मैंने क्या कहा कि 3, 13 नहीं, 8, 10 बच्चे जो हैं वो परफॉर्मर बनेंगे। क्या बनेंगे? 3, 13 नहीं, 3, 13 नहीं, 8, 10 बच्चे परफॉर्मर बनेंगे। क्या बनेंगे? 8, 10 बच्चे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। 3, 13 नहीं, 8, 10 बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मर हो गया। तो अब जो नंबर बचे वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? जो तीसरा वर्ड है, क्योंकि हमें पता है कि अचीवर में 0 है, अचीवर में कोई भी नंबर नहीं है। तो जो नंबर बचे वो सब कहां आ जाएंगे? तो क्या बचा? सोचो, आकांक्षी हो गया, परफॉर्मर हो गया, तो बचा अब फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में कौन कौन सा नंबर आएगा? 1 आ गया, 2, 3, 4 तो हो गया है, 5 हो गया है, तो अब देखो 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 यहाँ लिखा हुआ है, 9 यहाँ लिखा हुआ है, 10 यहाँ लिखा हुआ है, 11 हो गया, फिर देखो यहाँ 12 नहीं लिखा हुआ है, 13 यहाँ लिखा हुआ है, फिर 14 नहीं लिखा हुआ है, फिर देखो 15 भी नहीं लिखा हुआ है, फिर देखो 16 भी नहीं लिखा है, फिर देखो 17 भी नहीं लिखा है। तो 17 तो हम लक्ष्य को नापते ही नहीं है, तो 17 छोड़ो। तो ये सारे जो लक्ष्य है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, उनमें हमारा कौन सा नंबर है? चलो बताओ जल्दी से कि 14। हाँ ठीक है ना दिव्या, 14 अप्लाई नहीं होता, उस पर बात कर लेंगे हम, लेकिन 14 हमारे मध्य प्रदेश पे अप्लाई नहीं होता है। 14 तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। हमने ये 2 पॉइंट अलग से रख लेने
कि 17 पूरे भारत पर लागू नहीं होता है, और क्योंकि 14 है जल के नीचे जीवन, और मध्य प्रदेश में तो पानी है ही नहीं, मध्य प्रदेश में जल ऐसा नहीं है कि उसके नीचे हम कुछ ढूंढे, तो जल, इसलिए 14 वाला जो है ये जल के नीचे जीवन वाला, ये मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो देखो कितने बचे केवल 1, 6, 7, 11, 12, 15, 16। ये याद मत करना, ये रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने ऊपर के 2 रट लिए हैं। तो एग्जाम में जब भी कोई प्रश्न आएगा तो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछेगा भैया जो सामने लिखा हुआ है, क्या पूछेगा। देखो हम ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या पूछेगा एग्जामिनर। एक बार हम खुद को पूछ करके देखते हैं। वो पूछेगा कि पहले लक्ष्य में मध्य प्रदेश कौन सा नंबर, कौन सा राज्य है। तो हमने पहले को छोड़ो, हम याद कर लेते हैं कि हमने ये याद किया कि हमारा 2 नंबर, 4 नंबर, 2, 4, 5 और 9, इनमें हम क्या है, आकांक्षी हैं। तो ये लो आकांक्षी, आकांक्षी लिख दो यहाँ पर, ये लो मैंने लिख दिया आकांक्षी, आकांक्षी, ये आकांक्षी, आकांक्षी, आकांक्षी लिख दिया। फिर 3, 13, 8 और 10 में हम क्या लिख दो, 3, 13, 8 और 10, इनमें हम क्या लिख देते हैं, परफॉर्मर लिख देते हैं। तो ये लो 3, 13, इनमें परफॉर्मर लिख दिया मैंने, यहाँ भी परफॉर्मर लिख देता हूं मैं, यहाँ भी परफॉर्मर लिख देता हूं मैं। तो ये जो सब बचा, 14वां तो काट ही दो, 17वां भी काट दो। अब जो बचा वहां हम फ्रंट रनर ही लिखेंगे। तो अगर वो एग्जामिनर पूछे कि पहले लक्ष्य में हम कौन से श्रेणी में आते हैं, कौन सी रेंज में आते हैं, तो हम फ्रंट रनर राज्य आते हैं। फिर वो पूछे कि 6ठे में कौन से हैं, तो हम फ्रंट रनर हैं। 7वें में हम फ्रंट रनर हैं। फिर 11वें में हम फ्रंट रनर हैं। फिर 15 में हम फ्रंट रनर हैं। 16 में हम फ्रंट रनर हैं। क्या ये याद हो जाएगा? ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 याद कर लिए हैं। तो क्या इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सड़ा हार्ड, इतना रद्दी कॉन्सेप्ट तो मैं मानता ही नहीं कि याद करना होता है। अरे आराम से याद होता है। देखो कितना सरल है कि 2, 4, 5 नहीं, सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी। तो हमने क्या बोला, 2, 4, 5 नहीं का नो, नहीं वाला नो नहीं, सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी। क्या बनेंगे? सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी, या मेरे सारे बच्चे हैं आकांक्षी। तो इन सब में हमारा कौन सा नंबर है? आकांक्षी। फिर देखो 3, 13, 8, 10 में हम क्या हैं? परफॉर्मर हैं। क्या है? परफॉर्मर। ठीक है, 3, 13 नहीं, 8, 10 पे फॉर्म भर दिया है। 3, 13 नहीं, 8, 10 में फॉर्म भर दिया है, परफॉर्मर है, परफॉर्म कर दिया है। ऐसा कुछ भी पॉइंट से ये रख लो। तो ये पहला वाला पॉइंट हुआ। तो मैंने कहा था ना कि जादू की झप्पी घुमाऊंगा, छड़ी घुमाऊंगा, अगर सबको याद हो जाएगा। तो बताओ किसको किसको याद हुआ और किसको किसको नहीं हुआ, वो बताए अब तो कि जिसको याद नहीं हुआ। स्पेशली वो कमेंट करके बताओ भैया कि जिसको याद हुआ ही नहीं है, बता दो जल्दी से किसको याद नहीं हुआ। 2, 4, 5 नहीं, सारे बच्चे बनेंगे आकांक्षी। फिर हमने बोला 3, 13 नहीं, 8, 10 में हम बनेंगे परफॉर्मर, और बाकी सब जो छूट गया वो फ्रंट रनर। क्या ये दिमाग में घुस गया है? हाँ। क्या ये वजन लगा आपको? देखो हम कुछ चीज याद करते हैं तो हमारा मेमोरी खत्म हो जाता है ना, भर जाता है हमारा दिमाग। तो क्या ये याद करने में भरा आपको जरा सा भी आलस आया, जरा सा भी मेहनत करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। तो हमने देखो यार क्या बोला है, हमने आपको पहले ही बोला था भैया कि इस टाइप के प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, या एसडीजे में हमसे 3 रेंज के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस लक्ष्य में क्या लिखा हुआ है, वो हमें पहले याद है। 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 शिक्षा, 5 पे समानता, 6 पे स्वच्छ जल, 7 पे सस्ती ऊर्जा, 8 पे काम, 9 पे नवाचार, 10 पे समानता असमानता, 11 पे सतत शहर, फिर 12 पे जिम्मेदारी, 13 पे जलवायु, 14 पे भूमि के जल के नीचे जीवन, 15 पे भूमि के नीचे जीवन, 16 पे शांति और 17 पे साझेदारी। याद हो गया ना? ये तो हमने रट लिया। अब किस लक्ष्य में हमारा कौन सा वो है, रैंक है, हम परफॉर्मर है, आकांक्षी है, क्या है, ये भी हमने रट लिया। अब तीसरा पॉइंट बचा है। तीसरा पॉइंट क्या बचा है? तीसरा पॉइंट है कि हम किस लक्ष्य में कौन से नंबर लेकर आए, कौन सी रैंक है पूरे भारत में हमारी। तो भारत में हमारी जो रैंक है वो भी हमें याद करनी पड़ेगी ना भाई। ये पूछ ले कि लक्ष्य नंबर 4 में मध्य प्रदेश पूरे भारत में कौन सी रैंक प्राप्त किया है,
क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा। 4 का अर्थ क्या होता है? 4 का अर्थ होता है उच्च शिक्षा। क्या होता है? सॉरी, उत्तम शिक्षा। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है, ऐसे हमसे पूछा जाता है। बहुत इजी बना के याद करवा दिया है। कल सोच रहे थे, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे याद करना। हाँ बच्चा तनीषा, कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया ना। देखो अब अगली स्टेप और मैं याद कराता हूं आपको। ये है अगली स्टेप। मैं अब उनको नंबरिंग भी आपको याद करा देता हूं। कौन सी बड़ी ही बात है, इतना याद कर लिया तो इतना सब तो याद कर लेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि 17वें लक्ष्य में ये वाली ट्रिक डीसी सर्कल क्लास से बाहर नहीं जाने चाहिए। दोस्तों हमको एग्जाम क्लियर करना है, कोई बात नहीं करो ना, ऐसी मेरे पास करोड़ों ट्रिक है। ऐसी मेरे पास एक ट्रिक नहीं है जो क्लास से बाहर जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा, करोड़ ट्रिक है। कितनी बाहर जाएंगी जाने दो ना, तुम तो मेरे बच्चे, तुमको तो रोज मैं 2 4 5 ट्रिक दे दूं, कितनी जाएगी बाहर, जान तो बाहर जाने का टेंशन नहीं लेना। चलो अब मैं आपको याद कराता हूं कि कौन से लक्ष्य में हमारा नंबर कौन सा है। ये तो हमने याद कर लिया कि हम उसमें परफॉर्मर हैं कि आकांक्षी हैं कि क्या है, ये हो गया ना। अब मैं आपको याद करा रहा हूं कि कौन से लक्ष्य में नंबर कौन सा है। तो देखो 17 तो हमें याद नहीं करना है और 14 भी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि 14 में भी हम है नहीं और 17 में भी हम है नहीं। तो बचा 16, उल्टा याद करना चालू करते हैं। एक से याद करेंगे तो पहले के साथ मिक्सअप करोगे आप लोग, इसलिए इसको उल्टा कर रहे हैं। तो देखो इतनी सी बात है कि 16 में हम 16 है, 16 में हमारा रैंक कौन सा है? 16वां है। तो देखो 16वें लक्ष्य में हमारा रैंक है 16वां। कौन सा? 16वें लक्ष्य में हमारा रैंक है 16वां। क्या ये एक बात याद हो गई? 16वें लक्ष्य में हमारा रैंक है 16। कितना अच्छा है। 16वें लक्ष्य में हमारा रैंक कौन सा है? 16, क्योंकि 16 है शांति, 16 है शांति और मध्य प्रदेश में खूब शांति। बच्चे आंदोलन आंदोलन कुछ नहीं जानते, यहाँ 16 में सब सो रहे हैं, तो 16 में है 16। तो क्या ये एक बात याद हो गई कि 16 में 16 में हमारा नंबर भी 16। कितनी सही बात है कि 16 में हमारा नंबर भी 16। खत्म कहानी। चलो अगले पे भूमि पर जीवन या लक्ष्य नंबर 15। 15 कैसे लिखते हैं? 1 + 5 लिखते हैं ना, 1 के बाद 5 लिखते हैं, 1 और 5। अब इन दोनों को जोड़ दो तो हम बनेंगे 6। तो 15वें में हमारा नंबर कौन सा है? 6। कितना सरल है ये। 15वें लक्ष्य में हमारा नंबर कौन सा है? 6ठा नंबर है। भाई पूरे भारत की रैंक बनाई जाए तो 15वें लक्ष्य में हमारा नंबर कौन सा? 6ठे नंबर में है। तो ये याद हो जाएगा क्या? 14 तो हमें याद करना नहीं, 17 हमें याद करना नहीं। तो देखो पीछे से 4 तो हो ही गए, अब आते 13 पे। नहीं हुआ क्या याद? बोलो एक बार कि हमें क्या इतना सा सड़ा बात याद नहीं होगा कि 16 में हम 16वें नंबर पे और 15 में हम 1 + 5 मतलब 6ठे नंबर पे हैं। कितनी सस्ती बात कि 16 में हम 16वें नंबर पे और 15 में हम 1 + 5 6ठे नंबर पे हैं। खत्म कहानी। ये 2 बातें याद हो गई। हो रहा है ना याद? हाँ काना आप बताओ, बहुत देर से आपका कमेंट नहीं आया। देवेन आप भी फोन मैसेज करो। और वो एक विकास को मैसेज कर ही नहीं रहा है। हो गया, चलो नेहा अच्छी बात है कि आपको ये हो गया। अब बहुत ध्यान से आगे की बात भी सुनना, मैं सारे में आपका नंबर बंटवा दूंगा। चलो अब आते हैं हम पर 13 में। 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन, है ना। तो जब जलवायु परिवर्तन होती है, जब भी जलवायु परिवर्तन होती है, देखो ये क्या है? 13 तो तेरी जलवायु होती है, तो जलवायु तो तेरी होती है। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होती है तो एक आदमी पर फर्क ही नहीं पड़ता, 5 उंगलियों पर फर्क पड़ता है। मतलब 5 दिशाओं, 5 प्रकार से फर्क पड़ता है, 5 प्रकार का फर्क पड़ता है ना। अरे हमारे पास 5 ही तो तत्व हैं जिनसे मिलकर के शरीर बना हुआ है। तो बताओ ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये आपको नहीं पता 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। नहीं पता? अरे 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। कोई मर जाता तो हम बोलते हैं ना 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कि जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि इन 5 तत्वों में परिवर्तन हो जाना। नहीं पता चला? तो एक व्यक्ति के जब 5 तत्वों में परिवर्तन हो जाए तो होता है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में हमारा नंबर कौन सा है? 13 में 15 है ना, याद हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन में हमारा नंबर कौन सा है? अरे सिंपल सी बात है भाई, ये 5 तत्व हैं हमारे शरीर में। कौन कौन से? मिट्टी से बना शरीर, जल, वायु,
आकाश और निर्यात, ये है ना 5 अग्नि, सॉरी 5वां निर्यात बोल दिया मैंने, आकाश सॉरी अग्नि, जल, भूमि मतलब मिट्टी, पानी और निर्वात या आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर पंच तत्व में विलीन हो जाना, मतलब 5 तत्वों में जिनसे वो मिलकर के बना हुआ था उसमें वो फिर से चला गया। तो 5 तत्वों में विलीन जब होगा, जब पांचों तत्वों में परिवर्तन होता है, तो एक व्यक्ति के जब पांचों तत्वों में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वो जलवायु परिवर्तन है। क्या है वो? जलवायु परिवर्तन है। तो इस तरीके से याद करना है कि जलवायु परिवर्तन में हमारा नंबर कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन में हमारा पांचों में परिवर्तन करने वाला 15वां नंबर है, एक व्यक्ति के साथ पांचों में। ठीक है, हाँ। अब आते हैं 12वें पे। 12वें में क्या लिखा हुआ है? जिम्मेदारी। और ये बड़ा आसान है, बेहतरीन आसान है। 12 बज जाती है जब जिम्मेदारी निभाता है इंसान। तो ये देखो, ये जिम्मेदारी का ये जो ज है ना, इसको मैं जब देखता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों ये 5 जैसा दिखाई देता है। देखो, इस ज को मैं यूं घुमा दूं तो ये 5 बन जाता है ना। और इस ज को जब मैं यूं घुमा दूं तो ये ज बन जाता है। तो 12 में लिखा हुआ है जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी में हमारा कौन सा नंबर है? 5वां। ठीक है, नहीं पता। जो जिम्मेदार होते हैं ना, उनकी पांचों इंद्रियां जो है वो एक्टिव रहती हैं, क्योंकि हर प्रकार की जिम्मेदारी निभानी हो, हर प्रकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने शरीर की पांचों इंद्रियां, 5 इंद्रियां है ना, ये नहीं है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा चलो, पांचों इंद्रियां हमारी जो जिम्मेदारी कन्वर्ट करती रहती है। जिम्मेदारी का उल्टा, तो ये जिम्मेदारी जो है वो पांचों प्रकार की जिम्मेदारी निभानी है। 5 से ज बन जाता है, जिम्मेदारी का 5 निकाल लेना। क्या आपको ये याद हो गया? हाँ, देखो उल्टा करके बोल के देखो एक बार। 17वें लक्ष्य में हम है ही नहीं शामिल। 16वें लक्ष्य में हमारा नंबर 16, फिर 15वें लक्ष्य में हमारा, याद करो जल्दी से, 5 और 1 को जोड़ दो तो 6वां स्थान। फिर और तो ऊपर आओ, 14वें में हम शामिल नहीं, मतलब मध्य प्रदेश शामिल नहीं। फिर 13वें लक्ष्य में क्या है? 13 लक्ष्य है जलवायु। जलवायु में हमारा नंबर 5, जलवायु में हमारा नंबर 5, तो लेकिन 1 के पीछे 5, ये ना 1 + 5 तो 15 हमारा नंबर हो जाएगा। फिर 12 में हमारा नंबर क्या है? 12 मतलब जिम्मेदारियों से 12 बजी थी, तो ज से जिम्मेदारी का जो ज है इससे बना है 5, तो जब 12वें में हमारा नंबर कौन सा? 5वां। थक रहे हो क्या? अगर थक रहे हो तो मैं पहले आगे जाता हूँ। चलो यहां से शुरू कर देते हैं, एक बार थोड़ा शुरू से थोड़ा पीछे से, ऐसे करके सारे ये दिमाग में सेट करने हैं। ठीक है, हाँ बताओ। अब बताओ कि कोई भी इंसान होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कब होती है? चलो दूसरे तरीके से, ये है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो मतलब मूल थीम क्या हो गई? ऊर्जा। किसी भी इंसान में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी उम्र में होती है? जब वो 18 साल का होता है ना, तब उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। आपने ईयर्स आपने ऐसा याद करा दिया कि क्वेश्चन में आंसर दिखता है। हाँ बच्चा, सही बात है, ये दिखना भी चाहिए कि अर्जुन की जैसे नजर पड़ी तो केवल उस चिड़िया की आंख पे पड़ी ना, क्योंकि आपकी 4 ऑप्शन पे नजर पड़ेगी तो भटकोगे। हमारी नजर केवल और केवल वहीं पड़नी चाहिए कभी। चलो यहां आ जाओ, मैं 7वें लक्ष्य की बात कर रहा हूं। तो 7वें लक्ष्य की बात कर रहा हूं मैं। 7वां लक्ष्य सस्ती ऊर्जा। सस्ती कौन सी ऊर्जा? अब ये बताओ कौन सी उम्र ऐसी है मनुष्य के जीवन की जब ऊर्जा सबसे टॉप लेवल की होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है हमारे शरीर में? 18 साल के जब हम होते हैं। तो 18वां नंबर है मध्य प्रदेश का। ऐसे हमने इस पॉइंट को घुमा दिया। ठीक है, तो ये देखो सबसे स्वच्छ ऊर्जा जो है वो 18 साल की उम्र में होती है, इसलिए ऊर्जा वाले पॉइंट में हमारा नंबर है 18वां। क्या ये याद हो जाएगा? हाँ चलो, तो ये एक हमें दिमाग में और सेट हो गया। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके पूरे के पूरे खत्म आपके दिमाग में सारे सेट कर दूंगा। अगला है साफ पानी और स्वच्छता। कौन सा है? 16। देखो जब आप सो लेते हैं, जब हम सो लेते हैं तो उसके बाद साफ पानी और स्वच्छ पानी, मतलब आंखें ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाते हैं ना, अस्वच्छ हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल मतलब झामरे टाइप कैसे हो जाते हैं। उसके बाद उठ करके आंखों पे पानी छिड़कना है ताकि आंखें खुल जाए। तो स्वच्छ पानी छिड़कना है, गंदा पानी छिड़कोगे क्या? तो ये देखो क्या है? साफ पानी और स्वच्छता।
साफ पानी और स्वच्छता कब जरूरत पड़ती है? जब सो लेते हैं, हम सो करके उठते हैं तो उसके बाद सब लोग, पता है ना, अभी आप सुबह सुबह उठे होंगे तो आप गए होंगे शौचालय, टॉयलेट में घुसे होंगे, ब्रश किया होगा, आपने जो दैनिक कार्य हैं, जो मतलब जरूरी काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो किए होंगे, और उनके लिए क्या चाहिए? ये साफ पानी। अरे वैसे भी आप सो करके उठते हो तो 2 गिलास पानी पीना चाहिए कि नहीं? मैं तो पीता हूँ, तुम पता नहीं पीते हो कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी से, पीते हो कि नहीं पीते हो? तो जब हम सो लेते हैं, जब हम सो लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या पीना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए। तो साफ, उल्टा बोलूं मैं इसको, साफ पानी पीना चाहिए कब? जब हम सो लेते हैं। तो साफ पानी में हमारा स्थान भी कौन सा है? 16। क्या है? 16। याद हो जाएगा, 16वां नंबर है हमारा साफ पानी में। क्या ये बात याद हो गई? हाँ, चलो आगे बताओ कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे, हाँ सर गरम करके, हाँ वेरी गुड कपिल, गरम करके ही पीना चाहिए, बहुत गरम मत पी लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना, थोड़ा कुनकुना सा पानी पीना है, गरम नहीं पीना है। सुनो, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो लड़का हो या लड़की सब एक ही रेंज में ट्रीट होते हैं, लेकिन जब 18 पार वो हो जाते हैं, जब वो 19 के 18 के होते हैं, 18 पार हो जाते हैं, तब उनमें हमें लड़का और लड़की की फीलिंग आती है। मतलब हम फिर लड़के को लड़का लड़के के रूप में, लड़के को लड़के के रूप में और लड़की को लड़की के रूप में ट्रीट करने लगते हैं। तो लैंगिक समानता, ये लिखा हुआ है लैंगिक समानता कब तक रहती है? लैंगिक समानता, लिंगिक समानता कब, किस उम्र तक रहती है? तो जब तक बच्चे 18 साल के होते हैं तब तक उनके बीच में लैंगिक समानता रहती है और बाद में असमानता शुरू होती है। तो लैंगिक समानता वाले लक्ष्य में हमारा नंबर कौन सा है? 18वां। क्या ये पॉइंट याद हो गया? बड़ा सिंपल है रे, याद करना। याद करना इस दुनिया का सबसे सरल कार्य है, भूलना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। सच बात है। उन सबसे पूछो जिन्होंने किसी से दिल लगाया है ना, उनसे पूछो कि भूल करके बताएं। उनसे पूछो जिन्होंने अपने अपने को खोया हुआ है, अभी अभी जिसके किसी करीबी की डेथ हुई है, उसको पूछो कि वो भूल गया क्या? नहीं पॉसिबल है। तो सबसे सरल कार्य इस दुनिया का है याद करना, और सबसे कठिन कार्य है इस दुनिया का भूल जाना, भूलना। भले से कुछ लोग बोलेंगे उल्टा बोल रहे हो सर आप, मैं तो उल्टा ऐसे ही चलता हूं भैया, ऐसे ही मेरी जीवन है। चलो, लैंगिक समानता याद हो गया, इसमें हमारा नंबर। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या लिखा हुआ है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो जब हम किसी चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लेते हैं, कितनी बार पढ़ लेते हैं? 2-3 बार पढ़ लेते हैं। जब किसी चैप्टर को हम 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो जो शिक्षा है वो बदल जाती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? जब हम किसी चैप्टर को 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या वो हमें, आप सोच रहे होंगे यार ये आदमी कहां से कोई सी बात लेकर आता है, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को 23 से जोड़ने का तरीका समझो कि जब हम किसी कंटेंट को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाती है? शिक्षा हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बदल जाती है। क्या ये बात याद हो जाएगी? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ये याद हो गया। तो ऊपर चलते हैं। अच्छा स्वास्थ्य एवं सस्ती ऊर्जा। क्या लिखा है? अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। जब हम 2 लोग साथ में रहते हैं ना, अकेला महसूस नहीं होता। और जब हम एकदम दोनों लोग साथ में रहते हैं ना, मतलब कोई हमारा जो पार्टनर है वो जब हमारे साथ रहता है, हमारा जीवन के हर चीज में साथ देता है, तो अच्छा स्वास्थ्य होता है और हमारा जीवन स्तर उच्च हो जाता है। पैसों से नहीं होता है जीवन स्तर, है ना? जब हम किसी का साथ दे, कोई और हमारा साथ दे, तब जीवन स्तर अच्छा होता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जीवन स्तर। जीवन स्तर कब अच्छा होता है? जब हम 2 लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो एक दूसरे का साथ देते हैं तो 7 से 7 बना और 2 से 2 बना। तो 2 लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं उससे दोनों के जीवन स्तर बहुत अच्छे हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। ये 4 किलो गुड़ 2-3 का। चलो ये क्या बोला प्रिया तुमने? 4 किलो गुड़, पता नहीं क्या बोल दिया। चलो 4 किलो गुड़ से मत जोड़ा करो, ऐसी कोडिंग करोगे तो जीवन में कभी कुछ याद ही नहीं होगा। कोडिंग ऐसी होनी चाहिए जो रिलेवेंट हो, ऐसी कोडिंग ना हो जो केवल अभी अभी बोल ली, थोड़ी देर बाद फिर नई कोड बनानी पड़े। ऐसी कोडिंग नहीं करनी है बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग की बात ही ये है कि कोडिंग ऐसी हो कि जब हम उस चीज को देखें तो वही नजर आए जो हम देखना चाहते हैं, और कुछ दिखे ही नहीं। गुड़ गुड़ कुछ याद थोड़ी आता है। चलो
चलो आगे बढ़ो, फिर कोडिंग करोगे गुड वाली तो वो अलग दिमाग अलग से खाली होना चाहिए उसके लिए, जो पहले से याद किया हुआ ना हो, ऐसा हो। चलो ये पॉइंट याद हो गया, अच्छा ये वाला याद हो गया। अब 2 पे आते हैं, भूखा। हर इंसान किस चीज का भूखा? एक किसका भूखा? ये देखो 21 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 21 कर देता हूं। कौन भूखा? किसका भूखा? सब आदमी भूखा। किसके भूखे हैं? 21 के। 21 के ही तो भूखे हैं, बस 21 दे दो, हमारी भूख खत्म, है ना। 21 का इंसान है भूखा, है ना। तो भूखा किसका है? खाना तो मिल ही रहा है, 21 और मिल जाए, है ना। 21 और मिल जाए तो भूख खत्म हो जाए, है ना। तो भूख का उन्मूलन करना है, भूख उन्मूलन खत्म करना है तो 21 दे दो। आया याद? पल्ले पड़ा? हाँ, मतलब इंसान किस चीज का भूखा? 21 का भूखा। तो 21 भूखे वाले, भूखमरी वाले में हमारा स्थान कौन सा है? 21वां। कोडिंग के अच्छा ठीक है, चलो ये याद हुआ, इंसान किस चीज का भूखा? 21 का भूखा। ऐसे याद करो तो याद रहेगा। अब गरीब, आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी नसें, ये नसें जो होती है ना हाथ में की, नसें दिखाई देने लग जाती है, वो इतने गरीब होते हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह दिखाते हैं ना, उनकी नस नस में गरीबी घुस जाती है। मतलब वो अंदर से भी गरीब हो जाते हैं, मूड से भी गरीब, उनकी बोलने में गरीबी, उनके दिखने में गरीबी, उनके खाने में गरीबी, उनके पीने में गरीबी। जो गरीब होता है ना, उसके हर चीज में, उसकी नस नस में गरीबी हो जाती है। तो ये देखो, ये गरीबी लिखा हुआ है और ये 19 लिखा हुआ है। 19 क्या लिखा हुआ है? 19। तो 19 को मैंने कर दिया उनकी निस, है ना। उनकी नस नस में गरीबी चली गई, उनकी नस नस में गरीबी चली गई। क्या पल्ले पड़ा? कि या ऐसे याद ना हो तो मैं दूसरा पॉइंट बोल देता हूं, हो सकता है कि ऐसे किसी को याद ना हो। तो ये 1 लिखो और ये 9 लिखो। तो क्या हमारे देश में कोई भी गरीब है? एक भी गरीब नहीं। जब बात आती है अपने आप को प्रेजेंट करने की, है ना, जब दिखावा करने की बात आती है तो एक भी गरीब नहीं रहता, है ना। तो ये एक भी नहीं है हमारे यहाँ। देखो ये क्या लिखा है? गरीब। तो गरीब हमारे यहाँ जब दिखावा करने की बात आती है ना, हम जब दिखावा करते हैं तो एक भी गरीब नहीं रह जाता, फिर सब अमीर हो जाते हैं दिखावा करने के टाइम पे। अभी सामने से एक अच्छी सुंदर सी लड़की निकल जाए, थोड़ी देर पहले दोस्त से 500 रुपए मांग रहा था, भाई 500 रुपए दे दे, प्लीज दे दे यार। और अगर वो निकल गई तो 500 उसको देने लग जाता है ना। अंदर से निकल के उसकी जेब में चले आते, ले 500 पकड़, 600 पकड़, तू मैं तो मतलब धीरूभाई अंबानी की औलाद बन जाता है आदमी। तो एक भी गरीब नहीं रहता है। ये देखो गरीबी लिखा हुआ है ना। तो जब दिखावा करने की बात आती है, और ये आज का जो युग है ये दिखावे का युग है, भौतिकवादी युग है ना, उपभोक्तावादी युग है। तो एक भी नहीं रहता, तो एक भी नहीं रहता गरीब, मतलब एक भी नहीं रहता। इस 9 से 9 बन गया, और ये एक भी नहीं से तो एक भी बन गया। तो एक भी गरीब नहीं, मतलब एक भी नहीं है ना। गरीब तो एक भी नहीं है भैया देश में। पल्ले पड़ा? याद हुआ क्या? अब देखो रिवाइज करके देखते हैं कि लक्ष्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें हमें याद भी रहा कि नहीं कि हमने ये केवल पढ़ लिया और खत्म हो गया? सोचो, 1 पे क्या होता है? गरीबी होती है। और गरीबी में हमारा नंबर कौन सा है? गरीबी में हमारा कौन सा नंबर है? 1 भी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 1 भी नहीं गरीब। क्या बोला हमने? 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। इस नहीं को हमने लिख दिया 9 से ये वाला 9 बना, ये 1 से 1 वाला बना, तब जाके मिला कोड 1 भी नहीं गरीब। तो 19वां नंबर है। फिर 2 में हमने क्या याद किया? 2 भूखा, है ना। 2 भूख होती है। 2 पे क्या होती है? भूख। और भूख किस चीज की? हमें 21 की, 21 की भूख है, ठीक है। पल्ले बढ़ गया। फिर 3 पे आते हैं। 3 में क्या है? 3 में अच्छा होता है। 3 में अच्छा क्या होता है? पूरा वर्ड बोल करके देखो। अच्छा, अच्छा क्या? जल्दी से इसको अपने दिमाग में ऐसे सेट करना है कि हम नंबरिंग भूले ना फिर से, है ना। तो ये पूरा वर्ड के साथ रिवीजन करना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस नंबर के साथ आपने इसको नहीं जोड़ा है, क्योंकि नंबर के साथ जब नंबर को जोड़ा जाता है तो मिसमैच होता है, भूल जाते हैं, है ना। तो जब भी आप बोलोगे 3 अच्छा, अच्छा क्या? जब हम एक दूसरे का साथ दें, मतलब दो लोग एक दूसरे का साथ दें, जब 2 लोग एक दूसरे का साथ दें तो हमारा एक दूसरे का जीवन सुंदर हो जाता है, स्वस्थ जीवन स्तर हो जाता है, ठीक है। अब 4 किताबें पढ़ ली थी हमने, तो यहाँ क्या है? शिक्षा, है ना।
शिक्षा जो है, उत्तम शिक्षा, शिक्षा उत्तम कब होती है? जब हम 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 2-3 बार मतलब 23, 2-3 बार जब रिवीजन होता है तो हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है। याद रहा कि नहीं रहा? 5 पे क्या है? 5 पे लैंगिक समानता है। तो लैंगिक समानता या असमानता कब शुरू होती है? जब बच्चे 18 के ऊपर से हो जाता है ना, 18 के बाद में लैंगिक समानता की बात होती है। 18 के पहले तो सब लड़के लड़की सबको एक ही काउंट कर लिया जाता है, सबको लड़का लड़की में काउंट नहीं किया जाता, सबको बालक में काउंट कर लिया जाता है। इसमें बालक में। फिर 6 में हम क्या बोलेंगे? 6 में है हमारा स्वच्छ जल। स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल कब पीना चाहिए? जब आप सो करके उठें। तो जब आप सो करके उठें, जब आप सो लें तो फिर सो ले मतलब 16, तो सो ले तब आप स्वच्छ जल पिए। ठीक है। 7 में क्या है? 7 में क्या है? सस्ती ऊर्जा। सस्ती ऊर्जा, तो सस्ती ऊर्जा, ऊर्जा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किस उम्र में होती है? सबसे ज्यादा हमारा 18 साल की जो उम्र होती है उसमें हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। क्या ये सेट ऐसा तो नहीं हुआ कि एक टीचर आया, मतलब मैं आया और मैंने आपको कुछ ज्ञान बांट दिया और थोड़ी देर बाद आप फिर भूल गए? भूल सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 लेजर बन गई ना। एक में हमें ये याद करना है कि एक पे लिखा क्या है, 2 में हमें याद करना है कि पहले में हमारा एस्पिरेंट है कि आकांक्षी है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में सेट इधर उधर थोड़ा सा हिले डुले, लेकिन मैं फिर बोल दूं, 2-3 बार करोगे ना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो गुणवत्तापूर्ण तरीके से याद हो जाएगा। ऑल सेट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। मैंने आपको उधर से उल्टे क्रम में आपको 17 बता दिया था कि 17 में है ही नहीं। 16 में आपको बता दिया था कि 16 में 16 ही नंबर है। 15 में आपको बता दिया था कि 15 में इस 1 और 5 को जोड़ देना तो हमारा 6ठा स्थान है। फिर 14 में हम है ही नहीं। फिर मैंने आपको बता दिया था 13 में कि 13 में जो है 13 जलवायु होती है ना, तो 13 में हमारा क्या है? जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव हमारे 5 जो तत्व है, मूल तत्व, उन पर पड़ता है। फिर 12 बज जाती है जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं, और जिम्मेदारी का इस ज को 5 कर दो, उल्टा कर दो, तो ये याद हो गया होगा आपको। बड़ा आसान है, कोई कठिन कार्य तो नहीं। यहां से 7 तक का कर लिया, यहां से 12 तक का कर लिया, अब 4 बीच में बच गए हैं, उनको भी कर लेते हैं। हाँ बोलो, हाँ याद हुआ? ये अपने आप को मिरर के सामने खड़े करके, कांच के सामने खड़े करके, किसी दोस्त के सामने खड़े करके बोल, फंसा देने कि चल बोल के बता, जल्दी से बोल के बता, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बोल के बता, तो फिर अंदर से आने लगेगा। एक बार जब खुद को ये सेट कर दोगे ना तो होगा यार, कैसे नहीं होगा। चलो, तो हमने 7 याद कर लिए, हमने पीछे से कुछ याद कर लिया। अब ये यहाँ आते हैं सतत विकास वाले में, है ना। सतत विकास में हमारा कौन सा नंबर है? हाँ, अच्छे से याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम 11वें में। 11वें में हमारा कौन सा नंबर है? या सतत शहरी और सामुदायिक विकास में हमारा कौन सा नंबर है? ठीक है, चलो कैसे? जब एक व्यक्ति को, देखो हमारे मैथ्स की भाषा में, आपको पता है मैथ्स की भाषा में, ये मैथ्स की जो भाषा होती है उसमें पुरुष को 1 से और महिला को 0 से प्रेजेंट किया जाता है, या फिर ये ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरीके से महिला को और इस तरीके से पुरुष को प्रेजेंट किया जाता है। तो जब एक व्यक्ति को उसी के जैसा कोई पसंद आ जाए तो हम उसे कहते हैं 6 नंबर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब एक व्यक्ति को उसी के जैसा कोई पसंद आने लगे, ये एक व्यक्ति को उसी के जैसा, मतलब पुरुष को पुरुष पसंद आए और स्त्री को स्त्री पसंद आ जाए, तो हम कह देते हैं कि वो तो 6 है। क्या है वो? याद आया क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन बोल पा रहा हूं शब्दों में नहीं, भावनाओं में। तो ये एक व्यक्ति को जब उसके जैसे ही कोई पसंद आ जाए तो समझो कि वो छक्का है। क्या है वो? छक्का। याद हो जाएगा। तो जब एक के साथ एक मिलता है तो वो क्या बन जाता है? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? याद करने की बात है, इसे कोई टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, मतलब विचारों को मत रखना है। तो अपने आप, मैंने बस याद करने के लिए आपको बताया। सर बहुत अच्छे से याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। करना कभी गई थी से इंटरव्यू में
मेहरा जी ने पूछ लिया ना, मिस पूछ लिया तो उनको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। कपिल, मेहरा जी को ये याद है ही नहीं, मेहरा जी ये सब कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो गलती से कपिल बोल रहा है कि गलती से इंटरव्यू में मेहरा जी ने सब पूछ लिया। तो पहली बात तो कि तब जब तुम इंटरव्यू दोगे तो मेहरा जी हट चुके होंगे मेरे अनुमान के हिसाब से। मेरा तुम्हारा इंटरव्यू अभी 6 महीने बाद ही हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता। तो तब तक शायद मेहरा जी रिटायर ही हो जाएंगे। चलो अब आ जाओ 10, असमानता में कमी। 10 में हमारा नंबर कौन सा है? 26वां। 10 में हमारा नंबर कौन सा है? 26। मुझे लग रहा है थोड़ा ब्रेक देना चाहिए आपको, है ना। अब मैं उल्टा करता हूँ, 8 पे आता हूँ। 8 में क्या है? अच्छा काम। इस दुनिया का अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या है बताओ फिर से। अभी भूख लगी थी ना आपको, तो हमने क्या दिया था आपको? 21 दिया था, 21 दिया था। और इस दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है? वही 21 करना। इस दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है? किस करना। बोला, याद हुआ? अरे कितना तो सरल है था, कितना इतना सरल है। मैं एक बार में एक सांस में आपको सारे नंबर ही याद करा सकता हूँ। कैसे? हमें मध्य प्रदेश का याद करना। एक एक क्या होता है? गरीबी। तो हमारे एक भी नहीं है, ठीक है। दो में हम क्या है? भूखे। तो हमें क्या दे दो? किस दे दो। फिर तीन में हम क्या है? तीन में क्या होता है? अच्छा। अच्छा क्या होता है? जब दो लोग साथ में रहते हैं तो सब अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। 4 में क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो जब 2-3 बार रिवीजन होता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आती है। फिर 5 पे आ जाओ। 5 में क्या है? जल्दी से याद करो। 5 में क्या है? लैंगिक समानता। समानता तो जब 18 से ऊपर के होते हैं तब तक नहीं चलती, उसके बाद शुरू होती है। फिर 6 में क्या है? 6 में क्या था? आंसर सोच करके देखो। 6 में क्या था? स्वच्छ जल। हम जब सो करके उठते हैं, सो लेंगे तो फिर पिएंगे स्वच्छ जल। 7 पे क्या है? 7 पे सोचो क्या था? 7 पे सस्ती ऊर्जा। तो सबसे अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर में 18 के होंगे तब होती है। 8 पे क्या है? 8 पे अच्छा काम होता है। तो सबसे अच्छा काम क्या है? इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है एक किस करना। हो गया याद? नहीं हुआ भाई, ये भी याद हो गया। हमने पीछे से एक याद किया, आगे से एक याद किया। आप देखो फिर से यहीं आ जाते हैं। 90 पे है नवाचार। नवाचार हम कितने हैं? 25, है ना। तो नए अचार में 2 नहीं खाता हूँ, 5 खा जाता हूँ। नवाचार को थोड़ा सा सिंपल ही जोड़ देना, ज्यादा मतलब यूं मत करना। तो देखो नवाचार, नए अचार बनते हैं ना अपने घर पे शुरू शुरू में। अभी गर्मी का मौसम आएगा, आम आएंगे, आम के हम अचार बनाएंगे। और जब शुरू शुरू में अचार बनते हैं तो हम 25 अचार खा जाते हैं। तो 25 दिन तक तो अचार खाते हैं और उसके बाद अचार खाना भूल जाते हैं। ऐसा होता है, ये सबके घर की कहानी है, घर की कहानी है, ठीक है। याद हो गया? तो नवाचार जब बनता है, ये क्या लिखा? नवाचार। तो जब नवाचार बनता है तो हम 2 नहीं 5 खा जाते हैं, 5 खा जाते हैं, है ना। 2 नहीं खाते, 5 खा जाते हैं या 25 खा जाते हैं। जिसको जितने खाने उतने खा लो और इसको याद कर लो, खत्म कहानी। मेरे हिसाब से इसका विराम होता है। चलो भाई, ये याद हो गया होगा सब लोगों को। दिव्या, आप कमेंट नहीं कर रहे हो बहुत देर से, मतलब क्लास लेना बंद कर दिया क्या भाई? बहुत सारे लोग गायब हो गए, जैसे एक उमा गायब हो गई, जैसे कि वो विकास गायब हो गया, जैसे कि वो अपना इमरत लाल गायब हो गया। ये 4-5 कुछ लोग तो गायब ही हो जाते हैं क्लास में। भैया गायब मत हुआ करो, क्लास लिया करो भाई। चलो आप सब लोगों को ये याद हो गया होगा। इसको बहुत शांति से धैर्य के साथ 2-3 बार रिवाइज कर लेना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगी, फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। चलो इमरत लाल आया मैसेज। चलो भाई, सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास अटेंड की। 5 मिनट बाद फिर से मेरी क्लास हो रही है शुरू, और वो किसकी होगी? चलो ध्यान से सुन रहे थे एकदम, वेरी गुड दिव्या। इतनी ध्यान से मत सुना करो, वो आर्टिकल 21 की बातें हैं। चलो मस्ती करते करते पढ़ाई किया करो, बहुत ध्यान से नहीं सुनना है। बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हम कहीं मतलब दिमाग में कुछ और ही बात चलने लगती है जब ज्यादा ध्यान लगा देते हैं। सुन, 5 मिनट बाद फिर से मिलते हैं मेरी जनजाति वाली क्लास से। चलिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।